दूसरी बात, आपको पहले भी कहा था डेरिवेटिव पे हम आपको स्ट्रेटेजी समझाएंगे, ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि 18,200 पे कंफर्ट लेवल लो है, तो इट इज बेटर टू हैव पेयर स्ट्रेटेजी इन द डेरिवेटिव सेगमेंट ऑफ द मार्केट या ऑप्शंस के थ्रू। मैंने आपको ऑप्शन कैलेंडर स्प्रेड दिया था। आज मैं एक और टॉपिक लेके चल रहा हूं जिसको कहते हैं लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैंगल। लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैंगल इज अ सिंपल थिंग जहां आप आउट ऑफ मनी कॉल और आउट ऑफ मनी पुट दोनों ले सकते हो या बेच सकते हो। उदाहरण के लिए आज निफ्टी 18,080 पे बंद हुआ है, तो इफ यू बॉट द 18,200 कॉल इट इज वर्थ 145 एंड इफ यू बॉट द 18,000 पुट इट इज 120। तो आपने कलेक्टिवली जो प्रीमियम दिया है वो है 270। इसका मतलब 18,470 के ऊपर या 17,730 के नीचे, यहां तक आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, उसके ऊपर आपका पैसा बनाने का चांस अच्छा है। दैट मीन्स द प्रीमियम एक्सपेंशन आफ्टर 18,470 or 17,730 on the downside, either way you will make money till it remains in the band. Time theta will keep the premiums high, but as the time comes long it will start to shrink. सपोज आप ये लेते नहीं है और बेचते हैं तो आपको दोनों तरफ मार्जिन लगेगा, लेकिन 470 पॉइंट का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। इसका मतलब अगर निफ्टी इस सीरीज में 18,470 और 17,730 के बीच में रही तो सारा प्रीमियम आपको गेन करेगा। माने अगर इसके बीच में एक्सपायरी हुई तो 470 रुपए आपके पूरे आएंगे। दिस इज कॉल्ड अ लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रैंगल। यू आर स्ट्रैंगल मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू पोजिशन योर सेल्फ अगेंस्ट बोथ साइड्स and trying to protect yourself. The simple ideology here is that this is very very beneficial अगर आप options को समझते हैं और उसके वजह से एक इवेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। तो ट्राई करके देखिए, पार्टिसिपेट करके देखिए। लॉन्ग भी जा सकते हैं, शॉर्ट भी, डिपेंडिंग ऑन योर एप्टीट्यूड, योर एबिलिटी टू टेक रिस्क। रिस्क इज लेस, बट बिकॉज इट्स अ मनी इवेंट यू हैव टू बी केयरफुल। जब आप बेचते हैं तो याद रखना दोनों तरफ प्रीमियम नहीं बढ़ सकते, कॉल भी नहीं बढ़ सकती, पुट दोनों, कॉल पुट दोनों नहीं बढ़ सकते। जो भी बढ़ेगा दूसरा श्रिंक करेगा। आपको 470 पॉइंट का 270 पॉइंट का हेडरूम मिला है, जिसके कारण से 18,470 और 17,730 में आप सेफ हैं। अगर मार्केट इसमें डिके करती है यू विल पॉकेट ऑल द प्रीमियम, एंड इफ यू हैव बॉट इट you will start to make money once it goes beyond both those hedges. So the choice is yours, either be a buyer or a seller. 9 out of 10 times the time decay is such that we have a settlement on the 25th. So I think time decay will see that the premiums will shrink over a period of time and sellers will normally make money.